हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा किन के द्वारा लिखा गया? चार ऑप्शन है आपके पास, अबुल कासिम, अबुल फजल, अब्दुल गादिर या फिर अब्दुल हामिद। तो देखिए, अकबरनामा जो है ये लिखा गया ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। ठीक है, फजल का यहाँ पे स्पेलिंग ए नहीं होगा, यहाँ पे बस FAZL होगा। ठीक है, तो बहुत लोग कमेंट करने लग जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दिया फजल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बैटल ऑफ खानवा इन 1527 वॉज फॉट बिटवीन। पिछली क्लास में हमने देखा था कि बैटल ऑफ खानवा जो है ये इन द ईयर 1527 में हुआ, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो आपको बताना है कि ये 1527 में किन दोनों के बीच हुआ। चार ऑप्शन है, अकबर एंड लोदी, बाबर एंड लोदी, बाबर एंड राणा संगा या फिर हुमायूं एंड शेर शाह। तो देखिए, बैटल ऑफ खानवा जो हुआ था ये बाबर एंड राणा संगा के बीच हुआ, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड हुमायूं फर्स्ट अटैक चुनार फोर्ट। आपको बताना है हुमायूं के द्वारा पहली बार चुनार फोर्ट पे कब अटैक किया गया था। 1513 AD, 1521 AD, 1532 AD या फिर 1643 AD। तो देखिए, हुमायूं के द्वारा पहली बार कब अटैक किया गया? इन द ईयर 1532 AD। अगला क्वेश्चन, द ऑफिशियल लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज। स्टेट गवर्नमेंट जो हैं इनके लीगल एडवाइज़र, ऑफिशियल लीगल एडवाइज़र कौन होते हैं? चार ऑप्शन है, देख सकते हो आप। द एडवोकेट जनरल, द चीफ जस्टिस, द अटॉर्नी जनरल या फिर द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो देखिए, इनके जो ऑफिशियल लीगल एडवाइज़र होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर ए, द एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट वन इज, वेयर वॉज द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेटअप। भारत का पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो कहाँ सेटअप हुआ, कौन से जगह पे? बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा या फिर चेन्नई। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। आपको बताना है कि वेन वॉज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में पंचायती राज सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया, कौन से साल में? 1948, 1954, 1956 या फिर 1959। तो देखिए, इन द ईयर 1959 में पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत। देखिए, ग्राम पंचायत जो होता है तो उसके इनकम का सोर्स क्या होता है? लिवी ड्यूटीज, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स या फिर प्रोफेशनल टैक्स। सेल्स नो, इनकम टैक्स नो, प्रोफेशनल टैक्स नो, लिवी ड्यूटीज जो है ये मेन सोर्स होता है इनकम का ग्राम पंचायत का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द। इसमें ज़्यादातर आपके मैंने पॉलिटी के क्वेश्चंस लिए हैं। वैसे मैं आपके लिए सारे मिक्स क्वेश्चन लेता हूँ, और जो ज़्यादातर SSC BPSC ये सारे में स्टेट एग्ज़ाम में आए हुए रहते हैं, ऐसा रिपीटेड क्वेश्चन है सारे। तो बताना है आपको, 73rd अमेंडमेंट जो है भारतीय संविधान का, ये किसके साथ डील करती है? पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर मिनिमम एज ऑफ मैरिज। तो देखिए, 73rd अमेंडमेंट जो है भारतीय संविधान की, ये डील करती है ऑप्शन नंबर है पंचायती राज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ पंचायती राज इज। पंचायती राज का मेन पर्पस क्या होता है? जैसे हर जितने भी सेक्टर होते हैं, नाटो हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो हर किसी का एक पर्पस होता है। तो उसी तरह से पंचायती राज जो है इसका क्या पर्पस है? टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल पॉलिसी, टू मेक पीपल पॉलिटिकली कॉन्शियस या फिर टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, पंचायती राज का जो मेन पर्पस है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, टू मेक पीपल पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इनमें से कौन सा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है? मतलब कि देख सकते हो आप, इसमें से तीन होंगे कोई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, एक नहीं होगा। ग्राम सभा बिल्कुल, ग्राम पंचायत जी हाँ, नया पंचायत भी है, लेकिन कौन नहीं है? तो आपका ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
AI सुपर कंप्यूटर एरावत हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट विच सिटी। AI का मतलब तो आपको पता होगा, अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको बताना है AI सुपर कंप्यूटर एरावत जो है ये कौन से शहर में इंस्टॉल किया गया है? पुणे, कोची, गुवाहाटी या फिर कानपुर। तो देखिए ये जो सुपर कंप्यूटर है एरावत ये कौन से शहर में किया गया है इंस्टॉल? ऑप्शन नंबर ए, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ प्लान टू लॉन्च ट्रथ GPT AI प्लेटफॉर्म। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। तो इसको जो है दुनिया के सबसे अमीर इंसान ने लॉन्च किया है। तो अब आप समझ गए होंगे कौन है। चार ऑप्शन देख लो, जेफ बेजोस, एलॉन मस्क, गौतम अडानी या फिर मुकेश अंबानी। तो ये तो नहीं है। तो कौन है सबसे अमीर इंसान? ऑप्शन नंबर बी। सेकंड पे कौन है? बर्नार्ड अर्नोल्ट एंड हिज फैमिली सेकंड नंबर पे आते हैं। हु हैज़ वॉन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। आपको बताना है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 का किन्होंने जीता? डेविड डाब, अनीता सिंह, अमिताभ कांत या फिर जॉर्जी गॉस्पेडनोव। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जॉर्जी गॉस्पेडनोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट अ न्यू बुक द गोल्डन ईयर्स। द गोल्डन ईयर नामक किताब किनके द्वारा लिखी गई? ये एक न्यू बुक है। तो आपको बताना है किनके द्वारा लिखी गई? रस्किन बॉन्ड, राकेश वर्मा, शशि थरूर या फिर विजय उपाध्याय। तो देखिए ये जो न्यू बुक है द गोल्डन ईयर्स ये लिखी गई है किनके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको बताना है भारत में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर कौन है? अमित शाह आपके होम मिनिस्टर हैं, होम अफेयर। अश्विनी वैष्णव हो गए आपके रेल मिनिस्टर, बार बार मैंने आपको बताया। हरदीप सिंह पुरी हो गए आपके नेचुरल गैस मिनिस्टर, पेट्रोलियम। और मनसुख मंडाविया डॉक्टर हो गए आपके हेल्थ मिनिस्टर, डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, अमित शाह होम मिनिस्टर, अश्विनी वैष्णव रेल मिनिस्टर, मनसुख मंडाविया हेल्थ मिनिस्टर और हरदीप सिंह पुरी आपके पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। आपको बताना है कि गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कौन से जगह पे है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल या फिर जम्मू कश्मीर। तो देखिए गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, इन विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश अमित शाह इनॉग्रेटेड गौरव यात्रा। अमित शाह के द्वारा मध्य प्रदेश में कौन से जगह पे गौरव यात्रा का उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया, इनॉग्रेशन? इंदौर, बालघाट, उज्जैन या फिर ग्वालियर। तो देखिए एमपी में कौन सी जगह पे गौरव यात्रा का इनॉग्रेशन किया गया? ऑप्शन नंबर बी, बालघाट। अगला क्वेश्चन है, चांदोली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि चांदोली नेशनल पार्क जो है ये भारत के कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए इससे पहले हमने देखा था गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहाँ था आपका? जम्मू कश्मीर में। अब यहाँ पे है चांदोली नेशनल पार्क, ये है आपके कहाँ? महाराष्ट्र, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फुटबॉलर इन द हिस्ट्री टू प्ले 200 इंटरनेशनल मैचेस। फुटबॉल के हिस्ट्री में 200 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? सुनील छेत्री, लियोनेल मेसी, रॉबर्ट ब्रूस या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं 200 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाले पहले फुटबॉलर। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपका, गुवाहाटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। दैट मीन्स गुवाहाटी शहर जो है ये कौन सी नदी के किनारे बसा है? तो ये आपका कौन सी नदी के किनारे बसा है? ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन सी। ये मैंने आपको बताया था, नर्मदा जो है जबलपुर शहर, यमुना हो गया आपका दिल्ली और गंगा हो गया आपका पटना। गंगा तो खाई बहुत सारे जगह पे क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है। तो आपको बताना था, यही सब क्वेश्चंस थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है।